Dear students, class 9th NCERT chapter number 2 exercise 2.4 क्वेश्चन नंबर 5 फैक्टराइज का थर्ड पार्ट हम इस वीडियो में देखेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में इसके ऑलरेडी हम दो पार्ट जो है उसको सॉल्व कर चुके हैं और इसमें देखिए आप ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 ये बहुत कुछ सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 4 के। आपको पढ़ने में ऐसा लगता है कि फैक्टराइज ही तो करना है, लेकिन यहाँ पर एक डिफरेंस है कि यहाँ पर डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल जो है वो 3 है, मतलब ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसलिए इसको सॉल्व करने का तरीका जो है वो भी थोड़ा सा अलग है। और अगर आप इसके पहले दो वीडियो देखेंगे फर्स्ट और सेकंड को तो ये क्वेश्चन को आपको समझने में और अच्छा रहेगा, ज़रूर देखें। इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए बाय हिट एंड ट्रायल मेथड हम इसको सॉल्व करते हैं। हिट एंड ट्रायल मेथड क्या होती है, तो देखिए यहाँ पर जैसे एक्स क्यूब प्लस आपका है 13x² प्लस 32x प्लस 20, सपोज ये जो है हमारा पॉलिनोमियल हमें दे रखा है जिसको हमने ले लिया p ऑफ x। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर x की हम अलग अलग वैल्यूज़ रखेंगे। x इज इक्वल्स टू हम 1 रख सकते हैं, x इज इक्वल्स टू -1 रख सकते हैं, x इज इक्वल्स टू 2 रख सकते हैं, x इज इक्वल्स टू -2 रख सकते हैं, कुछ भी आप रख सकते हैं। आपका एम ये है कि उस नंबर को ढूंढना जो रखने के बाद में हमको इस इक्वेशन को सॉल्व जब हम करेंगे तो 0 मिल जाए, ये हमारा मेन एम है। तो सपोज हम रखते हैं x इज इक्वल्स टू 1, तो मेरा यहाँ पर हो जाएगा p ऑफ 1, मैंने x इज इक्वल्स टू 1 रखा है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 क्यूब प्लस 13 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 32 इंटू 1 प्लस 20। यहाँ सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1 प्लस 1 वन ज़ा 1, 13 वन ज़ा 13 प्लस यहाँ हो जाएगा आपका 32 प्लस 20। अब मैं आगे इसको सॉल्व करूँ चाहे नहीं करूँ, कर भी लूँगी, लेकिन यहाँ मुझे क्लियरली समझ में आ रहा है कि ये सब तो जुड़ के कुछ बहुत ज़्यादा हो जाने वाला है, 0 तो किसी भी हालत में नहीं आने वाला है। इसका मतलब मैंने जो p इक्वल्स टू 1 ले रखा है वो मेरा गलत है। अब मुझे उसकी जगह कुछ और लेना चाहिए, क्योंकि मेरा एम अभी इसको सॉल्व करना नहीं, मेरा एम है अभी इसको सॉल्व करके 0 लाना। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लगती हूँ x इज इक्वल्स टू -1, तो मेरा यहाँ पर हो जाएगा p इज इक्वल्स टू -1, यहाँ हो जाएगा -1 क्यूब प्लस 13 इंटू -1 स्क्वायर प्लस 32 इंटू -1 प्लस 20, इस तरीके से हो जाएगा। -1 का क्यूब करेंगे तो -1 आ जाएगा, और 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर जो होता है वो 1 ही होता है, और उसमें अगर हम 13 का इंटू करेंगे तो आ जाएगा 13। यहाँ पर आप प्लस माइनस हो जाएगा, 32 वन ज़ा 32 और ये प्लस 20। ठीक है, अब आप प्लस प्लस वाले साथ में लिख लो, तो 13 प्लस 20 हमने साथ में लिख लिया, -1 और -32 माइनस माइनस वाले साथ में लिख लिए। यहाँ पर हमने इसको ऐड किया तो आ गया आपके पास में 33, और यहाँ इसको ऐड करेंगे हम, माइनस माइनस जुड़ जाएंगे और आ जाएगा 33, एक प्लस का एक माइनस का है तो 0 आ गया। यही हमें चाहिए था। ठीक है, मतलब ये चीज़ हमको कब मिली, जब हमने x इज इक्वल्स टू -1 रखा। देखो मैं इसको फेयरली लिखती हूँ एक बार में, फिर आपको और समझाती हूँ। देखिए ये इस तरीके से मैंने अभी जो आपको समझाया वो पूरा का पूरा यहाँ पर नोट डाउन कर दिया है। अब देखिए x इज इक्वल्स टू जब -1 हमने रखा था तब ये वैल्यू आई है। ये अगर हम लेफ्ट साइड में लेकर आते हैं तो हमारे पास में आ जाता है x+1, और बाय फैक्टर थ्योरम ये जो x+1 है वो एक फैक्टर है ये गिवन पॉलिनोमियल का, जो भी पॉलिनोमियल हमें दे रखा है उसका। ठीक है, जो थ्योरम यूज़ में आ रही वो है आपकी फैक्टर थ्योरम। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, जो भी ये फैक्टर आता है, क्योंकि हमने बोला था क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसके 3 फैक्टर्स निकलेंगे, और जिसमें से एक जो फैक्टर है वो आपका x+1 हो गया। अब दूसरे 2 ढूंढने हैं तो उसके लिए हम ये मेथड एडॉप्ट करते हैं। हमने क्या किया, जो फैक्टर आया उसको 3 जगह पर थोड़ी थोड़ी गैप करके लिख लिया है। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो देखिए। ठीक है, तो ये हमने इसको रफली लिख लिया है यहाँ पर। अब आप देखिए 3 प्लेसेस पे हमने यहाँ पर लिख लिया। अब हमें पहली टर्म बनानी है। यहाँ पर मेरे पास में x है तो मैं यहाँ पर लिखूँगी x² ताकि मेरा x³ बन जाए। x इंटू एक्स मेरा बन गया x³। अब मुझे देखना है अगली टर्म के लिए मेरे पास में आ चुका है, इसका जब इसमें इंटू होगा तो मेरे पास में आ चुका है x², और मुझे ज़रूरत है यहाँ पर 13x² बनाने की, इसलिए मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा 12x, ताकि मुझे 12x² जब इसका इसमें इंटू होगा तो ये 12x² और यहाँ से जो x² बचा था ये दोनों मिलकर के बना लेंगे मेरा 13x²। अब यहाँ पे नेक्स्ट आपको लेना है 32x, और आपके पास में कितना आ चुका है यहाँ पर, अभी ये 12x था ना,
तो ये इसका जब इसमें इंटू करेंगे तो 12x आ गया। तो अब यहाँ कितना लिखें कि आपके पास में 32x बन जाए। तो मुझे ये समझ में आ गया, यहाँ पर मैं 20 लिख दूँ, क्योंकि जब 20 से इसका x में इंटू होगा तो बन जाएगा हमारा 20x, और 20x और 12x मिलके हो जाएंगे 32, और इसी 20 का जब इस 1 में इंटू होगा तो हमारा लास्ट टर्म मिल जाएगा +20। इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो देखो ये 3 बार x+1 है, ये कॉमन आ जाएगा बाहर, ये तीनों का मिला के, और अंदर क्या बचेगा, जो भी इसको छोड़ के रिमेनिंग है। तो हमारे पास में बचा यहाँ x² + 12x और प्लस ये 20। ठीक है, अब देखिए आप, अब इसको, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया है, इसकी डिग्री 2 है। तो हम इसको स्प्लिटिंग द मिड टर्म जो अभी तक हम सॉल्व करते हैं उसी से हम सॉल्व कर लेंगे यहाँ पर। तो x+1 जो है वो तो हमने एज इट इज़ लिख दिया, और यहाँ पर x² जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा 12x और 20, इनको हमको लिखना है। मल्टीप्लाई करें, हमें ऐसे दो नंबर ढूंढना है जिसको आपस में मल्टीप्लाई करें तो 20 बन जाए प्लस में, और अगर प्लस करें उसको या माइनस करें तो 12x आ जाए। तो देखिए जब 10 और 2, 10 2 ज़ा 20 होता है और 10 में 2 ऐड करते हैं तो 12 भी आ जाता है, इसलिए हमें मिल गए यहाँ पर। आप लिख सकते हैं इसको 10x + 2x + 20। आप चाहो तो इसको चेक कर लो कि ये सही आया है कि नहीं। तो यहाँ आ गया हमारे पास में x+1, इसमें से अगर मैं कॉमन निकालूंगी तो यहाँ पर आ जाएगा x और अंदर बचेगा x + 10, और इन दोनों में से जब मैं कॉमन निकालूंगी तो यहाँ आ जाएगा 2 और अंदर बच जाएगा x + 10। मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, x × x x², x × 10 10x, 2 × x 2x, और प्लस 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 2 10 ज़ा 20, मतलब जो हमने किया है वो बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर आप देख लोगे x+1, और यहाँ पे बाहर आ जाएगा आपका x + 10, और बचेगा कौन, x + 2। ये 3 फैक्टर्स जो हैं आपके आ चुके हैं। अब देखिए ये हमारा इसी क्वेश्चन का लास्ट पार्ट और 4th पार्ट है, और उसके साथ में ये एक्सरसाइज भी फिनिश हो जाएगी। 2y³ + y² - 2y - 1। ठीक है, अगेन हम लोग वही करेंगे विदाउट वेस्टिंग टाइम। आप सीधे क्या स्टार्ट कर दोगे, ट्रायल मेथड इसका। तो अगर हम यहाँ पर करें, सपोज x = रख रहे हैं 1, तो देखते हैं क्या आता है। 2 × y³ मतलब 1³ हो जाएगा यहाँ पर, +1² - 2 × 1 - 1। जब इसको हमने पुट किया तो 2 × 1 1 ज़ा तो 1 हो जाएगा, 1 का क्यूब भी, तो 2 1 ज़ा 2 +1² मतलब 1। यहाँ इन दोनों का करेंगे तो आ जाएगा -2, और ये -1, तो +2 -2 कैंसिल, +1 -1 कैंसिल, मतलब 0। चलिए हमारा पहला ट्रायल ही सक्सेसफुल हो गया। x = 1 पे हमें मिल चुका है। ठीक है, अब इसका मतलब ये हुआ कि x -1 जो है वो हमारा फैक्टर होगा, और हम हमेशा से कहते आ रहे, सॉरी x नहीं, यहाँ पर हमें y लेना था, y। ठीक है, तो y -1 जो है ये आपका फैक्टर हो जाएगा। अब यहाँ पर वैसे कुछ भी वेरिएबल हो वो आप ज़रूर ध्यान रखना, जैसे अभी x मैंने लिख लिया था तो ये समझाने के लिए आपको लिखा था, लेकिन फिर भी आप इस बात का ध्यान रखें, रफ में भी अगर गलत हो गया ना तो फिर आप फेयर भी गलत करोगे। इससे बेटर है कि आप ध्यान रखो ये कौन सा वेरिएबल है। अब हम 3 प्लेस पे देखो, यहाँ पर है 2y³ + y² - 2y - 1। तो हम क्या करेंगे, जो हमने फैक्टर निकाला है उस फैक्टर को 3 स्पेस पे लिख लेंगे, थोड़ी थोड़ी सी गैप छोड़ के। ठीक है, ये लिख लिया हमने y - 1 को। अब देखिए मुझे यहाँ पर मेरे पास में y है, मुझे बनाना है 2y³, तो मुझे यहाँ ज़रूरत है 2y² की। देखो 2y × y, ये 2y³ आ जाएगा, और अब मुझे चाहिए +y², और मेरे पास क्या आ गया, -2y², क्योंकि इसका जब इसमें इंटू होगा तो ये -2y² हो जाएगा। तो मुझे क्या ज़रूरत है, मुझे तो प्लस में चाहिए ना, प्लस में चाहिए तो मुझे कुछ चेंज करना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, अब मैं क्या करूँ यहाँ पर कि ये प्लस में आ जाए, तो मुझे इससे ग्रेटर नंबर चाहिए। मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ +3y। तो यहाँ हो गया मेरे पास में +3y²। जब ये इसमें से कैंसिल करेगा, +3 जो है वो -2, जब यहाँ माइनस होगा तो -y² आ जाएगा। अब देखिए यही जो आया है ये इस तरफ जाएगा, तो मेरे पास में आ चुका है 3y, और मुझे चाहिए -2y। ठीक है, अब -2y चाहिए, तो इसके लिए मैं क्या करूँगी,
यहाँ पर मुझे कोई नंबर ऐसा लिखना पड़ेगा। देखो ये +3y और -1 था, तो ये तो माइनस का 3y है और मुझे चाहिए था -2y, तो मुझे एक y की ज़रूरत है प्लस के। तो ये हो गया अपना -2y, यहाँ तक भी हो गया। और ये +1 और ये -1 जब आपस में इंटू हो जाएगा तो -1 आ जाएगा। इस तरीके से मेरा ये पूरा का पूरा बन चुका है। ये जो मैंने आपको भी समझाया, ये पूरा का पूरा यहाँ पर इस तरीके से हमने लिख लिया है। अब यहाँ पर बाय फैक्टर थ्योरम देखो y = 1 था, इस तरफ आ जाएगा तो -1। y -1 जो है वो एक फैक्टर हो गया गिवन पॉलिनॉमियल का। और यहाँ पर ये जो है हमारा, ये मैंने फिर से जो y में हमें इक्वेशन दे रखी है वो लिख ली है, ताकि यहाँ पर बनाना थोड़ा सा आसान हो जाए। अब इस तरीके से हमने इसको बना लिया। तो अब देखो क्या करेंगे, y -1 तीनों में से कॉमन लेंगे, अंदर बच जाएगा 2y² + 3y + 1। ठीक है, अब ये जो 2y² + 3y + 1 है, हमें इससे सॉल्व करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका मतलब इसके क्या निकलेंगे हमारे पास में, दो जो हैं वो आपको फैक्टर निकलेंगे। ठीक है, तो अब ऐसा नंबर आपको ढूंढना है जिनको आप प्लस करो आपस में तो +3 आ जाए और मल्टीप्लाई करो तो 2। बहुत ही सिंपल है ये तो। ये y -1 2y² तो आप एज इट इज़ लिखोगे। यहाँ पर देखो हम इसको तोड़ते हैं, 2y + y में 1y नहीं लिखते हम लोग, ऐसे लिखा जाता। तो देखो 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके हमको 2 1 ज़ा 2 ही लाना था और हमने 2 और 1 ही लिया, और इसको आपस में ऐड करोगे तो देखो 3y बन जाएगा। ठीक है, y -1 यहाँ से कॉमन निकालना स्टार्ट करते हैं, इसलिए बिग ब्रैकेट लगा लेते हैं। तो यहाँ पर आपका आ गया एक y और साथ में 2 भी आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा y + 1। देखिए आप इसको चाहो तो करके देख लो, 2 × 2 और यहाँ पर y है 2y² + 2y और यहाँ आ जाएगा +1 और ये y + 1 एज इट इज़ आ जाएगा। अब इन दोनों में से आप कॉमन निकाल लोगे, ये y -1 तो है ही, और यहाँ से अंदर से आ गया y + 1 और इधर से आ गया 2y + 1। दिस इज़ योर आंसर। इस क्वेश्चन के साथ में भी मैं यही बात बोलूँगी कि जो मैंने पहले बोली थी कि ये क्वेश्चंस थोड़े से डिफ़िकल्ट है, मतलब डिफ़िकल्ट नहीं कह सकते हम, डिफरेंट कह सकते हैं। जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे थोड़े समय के बाद में आपको खुद से समझ में आने लगेगा कि इसको क्या करना है। ठीक है, तो प्रैक्टिस ज़रूर करें। कोई बात अगर नहीं समझ में आई हो तो उसको फिर से आप वीडियो को देखें, 2-3 बार अगर आप देखेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा और इस तरीके के क्वेश्चंस जो है वो आप बाय प्रैक्टिस ही, और कोई अल्टरनेटिव नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे हमें खुद से समझ में आने लगेगा कि हमको इसको कैसे करना है। थैंक यू।